देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वृहद सिंचाई परियोजना। देखिए दोस्तों, वृहद जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उसमें हमने एक पढ़ ली है, कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब बाकी की हैं वो शॉर्ट में हम पढ़ेंगे। तो 2 नंबर पे आती है गंग नहर परियोजना। 1 नंबर पे इंदिरा गांधी हो गई है। देखिए दोस्तों, गंग नहर जो सिंचाई परियोजना है ये राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। इसका निर्माण है वह गंगानगर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। देखिए, गंगा सिंह जो हैं बीकानेर के महाराजा थे उस टाइम। जो गंगा सिंह है इनको राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। देखिए, इस नहर का जो प्रारंभ है वह 1921 में फिरोजपुर हेडवर्क से प्रारंभ किया गया। देखिए प्रारंभ। देखिए 1927 में इस नहर का जो निर्माण कार्य है पूर्ण हो गया था। यह नहर है गंग नहर, यह सतलुज नदी से निकाली गई है। यह मस्त याद रखना, सतलुज नदी से। देखिए, जो गंग नहर है इसकी कुल लंबाई 129 किलोमीटर है, जिसमें से 112 राजस्थान। देखिए 129 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से 112 किलोमीटर है वह पंजाब में है और 17 किलोमीटर राजस्थान में। देखिए, गंग नहर है, इससे मुख्य रूप से राजस्थान में गंगानगर है, उसमें ही सिंचाई उपलब्ध करवाई जाती है। अब देखिएगा आगे 3 नंबर पे आती है सिद्धमुख। देखिएगा, सिद्धमुख नहर परियोजना है, इसमें भांगड़ा नांगल जो बांध है उससे पानी का प्रवाह किया जाता है। देखिएगा, जो सिद्धमुख नहर परियोजना है इससे मुख्य रूप से हनुमानगढ़ व चूरू जो जिला है उसकी राजगढ़ तहसील में कुछ एक गांवों में जो सिंचाई सुविधा है वह उपलब्ध होती है, मुख्य रूप से हनुमानगढ़। देखिएगा, जो नर्मदा नहर परियोजना है ये गुजरात के सरदार सरोवर जो बांध है उससे निकाली गई है। तो
इसकी जो कुल लंबाई है 532 किलोमीटर। चार सौ 58 और 74। ये है गुजरात में, ये है राजस्थान में। जो नर्मदा नहर परियोजना है इसके द्वारा जालोर में सिल्लू गांव सांचौर तहसील में मुख्य रूप से जो पेयजल आपूर्ति और सिंचाई परियोजना है जो फुहारा पद्धति के द्वारा वह यहाँ पर होती है, सिल्लू गांव। देखिएगा, जो नर्मदा नहर परियोजना है यह राज्य की प्रथम नहर परियोजना है जिसके द्वारा फुहारा पद्धति का प्रयोग किया गया है। देखिएगा, इस नहर से 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। 3 लिफ्ट नहरें वो कौन कौन सी हैं? एक नंबर पे सांचौर, भादरेड़ा, 3 नंबर पे पनोरिया। ये 3 लिफ्ट नहरें से निकाली गई है। अब देखिएगा, आगे चलते हैं। 5 नंबर पे आती है ईसरदा बांध परियोजना। देखिएगा, यह बनास नदी पर है। और यह सवाई माधोपुर में है। इसके द्वारा सवाई माधोपुर, धौलपुर और जो करौली का भाग है उसमें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। अब देखिएगा आगे। 6 नंबर पे भीखाबाई सागवाड़। भीखाबाई जो सागवाड़ जो परियोजना है ये डूंगरपुर की परियोजना है। 8 नंबर पे है जाखम परियोजना। देखिएगा, जो जाखम परियोजना है यह प्रतापगढ़ में स्थित है। देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो बांध है जाखम, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बांध है ये। 9 नंबर पे आती है गुड़गांव नहर। गुड़गांव जो नहर परियोजना है ये यमुना नदी से निकाली गई है और इसका जो मुख्य प्रवाह क्षेत्र है जो सिंचाई उपलब्ध करवाता है वह है भरतपुर क्षेत्र। भरतपुर कमांड एरिया है इसका। और वर्तमान में जो ये है नहर है इसका नाम चेंज कर दिया गया है और जो नया नाम है वह है यमुना लिंक नहर।
ये भरतपुर जो नहर है यह भी यमुना नदी है, पश्चिमी जो भाग है उस पश्चिमी, देखिए भरतपुर नहर है यह भी पश्चिमी यमुना नदी है उससे निकाली गई है। इसका जो कमांड एरिया है वह भी भरतपुर ही है। तो ये भरतपुर में जो सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाता है। 11 नंबर पे आती है यमुना देखिए यह यमुना जो जल सिंचाई परियोजना है ये मुख्य रूप से भरतपुर, झुंझुनू व अलवर का जो क्षेत्र है उसमें सिंचाई सुविधाएं व पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए निर्माणाधीन है, बन रही है। इसका जो लगभग ये बन चुकी है, परंतु झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है उसमें ये निर्माणाधीन है। बारह नंबर पे है मनोहर थाना परियोजना। और थाना जो परियोजना है ये झालावाड़ में है और परवन नदी पर बनाई गई है। तेरह नंबर पे है इंदिरा लिफ्ट परियोजना। देखिए दोस्तों ये सबसे मोस्ट है। एक है इंदिरा गांधी लिफ्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये है इंदिरा लिफ्ट परियोजना। देखिए इंदिरा जो लिफ्ट परियोजना है यह सवाईमाधोपुर में है और चंबल नदी पर इसका निर्माण किया गया है। चौदह नंबर पे है काली सिंध परियोजना। देखिए जो काली सिंध परियोजना है यह झालावाड़ की परियोजना है और ये काली सिंध नदी पर स्थित है, काली सिंध नदी पर बनाई गई है। देखिए दोस्तों ये कुल 14 वृहद परियोजनाएं हैं। अब आती है मध्यम परियोजना।